हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर हमको टैली में बैलेंस शीट क्रिएट करना हो तो कैसे हम लोग बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं। हाँ, चूंकि ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े थे थ्योरी में कि बैलेंस शीट जो होता है ना, वो एसेट्स और लाइबिलिटीज का एक समरी होता है। किसका किसका? एसेट्स और लाइबिलिटीज का क्या होता है? समरी होता है, जिसमें दोनों तरफ का, यानी कि लाइबिलिटीज और फिर उसका एसेट, दोनों तरफ का बैलेंस हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल टू आनी चाहिए। अगर जो एसेट्स की तरफ का ज्यादा है, लाइबिलिटीज आपका कम है, तो वहां पे क्या होगा? प्रॉफिट। और अगर जो वही लाइबिलिटीज ज्यादा है और आपका एसेट्स कम है, तो आप क्या होगा? लॉस। आया समझ में ना? अब देखिए, सबसे पहले जब आप अपने बैलेंस शीट में आएंगे ना, तो इसके पहले आपने कुछ लेजर और कुछ ग्रुप बना रखा है। आया समझ में ना? जैसा भी थोड़ा सा हम पहले जाएं, तो पहले क्लास में आप लोगों ने बनाया था ना लेजर। ये लेजर बनाए थे ना, कंप्यूटर केयर के नाम से, हॉरिजॉन्टल एंटरप्राइजेज के नाम से। और इसके ऊपर एक और बनाया था हम लोग, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट के नाम, याद है? अब वही सारा लेजर हम बनाते हुए चले जाएंगे, तो अंत में हमारा तैयार होगा क्या? बैलेंस। अंत में क्या तैयार होगा? ध्यान रखिए, चाहे तो आप यहीं से बना सकते हैं। यहां से बनाने का तरीका यह है कि जिसके सामने ये अमाउंट दिया है ना, जिसके सामने क्या दिया है? अमाउंट, वो आपको नाम में भरना होगा। वो किसमें भरना होगा? नाम। फॉर एग्जाम्पल, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट हम लोग बना लिए हैं ना, ये अभी हमारा बना नहीं है। किस नाम से? लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस के नाम से। नहीं बनाया ना? चलिए, तो उसको क्रिएट करने के लिए पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाए, क्योंकि लेजर क्रिएट करने के लिए कहाँ जाना होगा? गेटवे ऑफ टैली। फिर किस में आना होगा? क्रिएट करना तो अल्टर में आएंगे। किसमें? क्रिएट में आना होगा। और फिर किस में आना होगा? लेजर। टाइप कर लेंगे यहाँ पे नाम। और अंडर ग्रुप देखिए, जस्ट इसके ऊपर दिया है। क्या दिया है? जस्ट इसके ऊपर अनसिक्योर। अंडर ग्रुप जस्ट इसके ऊपर दे दिया, क्या होगा ये? अनसिक्योर। अनसिक्योर और सिक्योर आपको पिछली क्लास में भी हमने आपको समझाया था। आ रहा समझे ना? तो ये जो हम लोन ले रहे हैं, ये किस प्रकार का है? अनसिक्योर। इसलिए इसका अंडर ग्रुप भी क्या भरेंगे? अनसिक्योर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये जरूर आ रहा होगा कि जहां पे हम काम करेंगे वहां कैसे पता चलेगा सिक्योर है कि अनसिक्योर? क्या बात कर रहे हो जी? इसलिए तुम बात कर रहे हो? खड़े हो जाओ तो। अगर जो हमारा एक बिजनेस है और वहां पे हमको पता करना है कौन सा लोन सिक्योर है और कौन सा लोन अनसिक्योर, तो कैसे पहचानेंगे? बताओ, कैसे पहचानेंगे? बताओ। बिजनेस है और हमको पता करना है कि हमारा बिजनेस क्या है, जो लोन लिए वो सिक्योर है कि अनसिक्योर है, तो कैसे पहचानेंगे? ऐसे ही पढ़ाते रहते हैं, बीच में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसे में समझा देते हैं, और बाद में कहते हैं बताए नहीं, आपस में बात करते रहते हैं वो लोग। बताओ, यहाँ पर तो दिया अनसिक्योर और सिक्योर, तो हम देख के भर देंगे। लेकिन जब जहाँ काम करने जाएंगे वहां तो नहीं देगा ना सिक्योर और अनसिक्योर। बताओ। जरा बता रहे तुम लोग, बात करो आपस में। बैठो। अब ध्यान दीजिए कि अगर जो हमारा बिजनेस है और उसमें हमको पता करना है, लोन तो कोई और नहीं लिया, हम ही लिए हैं ना। हमने आपको बताया था सिक्योर कब होगा और अनसिक्योर कब होगा। कि आपका बिजनेस है और यदि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी अगर जो गिरवी रख के ले रहे हैं, तो आपका कौन सा लोन होगा? सिक्योर। तो आपको जस्ट वहां पे ये पता होनी चाहिए कि इसका अंडर ग्रुप हम क्या भरेंगे? सिक्योर लोन। और जहां पे किसी एविडेंस या किसी प्रॉपर्टी के लिया गया है, तो वहां पे हम कौन सा लेंगे? अनसिक्योर। क्योंकि अगर हमारा बिजनेस है और हम ले लिए, हम चले गए थे बजाज फाइनेंस से लोन ले लिए, लेकिन उसके प्रति हमने कोई अपना प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखा, हमारे माइंड में तुरंत आना चाहिए कि हाँ, ये हमारा कौन सा लोन होगा? अनसिक्योर। तो उसका अंडर ग्रुप तुरंत हम वहां पे कौन सा भरेंगे? अनसिक्योर। और वही अगर हम बजाज फाइनेंस वहीं चले गए एक्सिस बैंक में, और एक्सिस बैंक ने ये कहा कि आपको अपनी जमीन का कोई ना कोई हमको क्या करना होगा? प्रॉपर्टी देना हो। अपने जमीन का कागजात ला के उसको गिरवी रख दिए कि ये गिरवी रखिए और आप हमको पैसा दे दीजिए, जब हमको होगा तो हम आपको दे करके पैसा और अपना सामान लेकर के जाए। आ रहा समझे ना? तो अगर जो वैसा लोन की हम एंट्री करेंगे, तो फिर वहां पे अंडर ग्रुप में क्या भरेंगे? सिक्योर। क्लियर है ना?
एंटर करते हुए आ जाएंगे नीचे। इन सबसे अभी फिलहाल कोई डिटेल नहीं भरना है। हाँ, नीचे भरना है ओपनिंग बैलेंस। कितना दिया ओपनिंग बैलेंस? 2,50,000। हो जाएगा ना? कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेना है। हाँ, अगर जो हम यही बताएगा, जो आप बनाना चाहते हैं यहाँ से ऐसे बना सकते हैं कि सामने अमाउंट दिया वो नाम में भरेंगे, और जस्ट उसके ऊपर जो दिया वो किसमें भरेंगे, अंडर ग्रुप में भरेंगे। क्लियर है ना? और नहीं तो जब आप नीचे आएंगे ना, तो नीचे उसी का समरी आपको दिख रहा होगा कि आपको बनाना है लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस के नाम से। अंडर ग्रुप क्या रहेगा? अंडर ग्रुप अनसिक्योर लोन। अमाउंट में कितना भरना है? 2,50,000, जो अभी हमने बना करके बताया आपको। बन जाएगा ना? तो दूसरा बना लीजिए किस नाम से, ओडी अकाउंट। ओडी का मतलब समझिए, ओडी का मतलब था ओवर ड्राई अकाउंट। आप लोग क्रेडिट कार्ड सुने हैं ना, क्रेडिट अकाउंट, कि अकाउंट में पैसा जो नहीं रहेगा तो भी आप क्या कर सकते हैं, लोन के तौर पे कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं। पता है ना? उसी प्रकार से जो खाता होता है उसको बोलते हैं ओडी अकाउंट। यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी आप लोन के तौर पर उसमें कुछ पैसा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो कौन सा अकाउंट कहलाएगा? ओडी। सपोज करिए कि जो ओडी अकाउंट है आपका ना, उसमें आपका कितना अमाउंट है, 3,25,000 से। तो यहाँ पे एक प्रकार का आपके ऊपर कर्ज हुआ ना जब लोन का खाता है तो नाम टाइप कर लिए क्या, ओडी अकाउंट। तो अंडर ग्रुप भी क्या होगा इसका, ओडी अकाउंट ही होगा। क्या होगा? ओडी अकाउंट। हाँ, आगे सेट ओडी लिमिट दिया है कि आप कितना तक उसमें से निकाल सकते हैं। इसका भी लिमिट होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हाँ आप 10 लाख नहीं, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, जितना उतना निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं। उसका भी एक लिमिट है कि आप 1 लाख तक निकाल सकते हैं, 10,000 तक निकाल सकते हैं, या 10 लाख तक निकाल सकते हैं। जो लिमिट है वो लिमिट भरेंगे, जिनके नाम से है वो नाम भरेंगे, अकाउंट नंबर भरेंगे, IFSC कोड भरेंगे, सारा डिटेल भरते हुए हम सेव करेंगे। आया समझ में ना? और यदि हमारे पास डिटेल नहीं है तो डायरेक्टली हम आ जाएंगे नीचे। नीचे हमको क्या भरना है, अमाउंट कितना दिया है, 3,00,000। हो जाएगा ना? कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें? और जब इसके आगे जाएंगे क्या हुआ, आधा घंटा और बाद आइए। तो क्लास में ऐसे ही हम बता रहे थे, आप लोग शोर करने लग रहा है, बाद में कह रहे हैं कि पढ़े नहीं है हम लोग। ओडी अकाउंट लेजर बनाना बता रहे हैं, जो लेजर बनाना पिछली क्लास में बताया। सिंपल दिया उसके सामने कि आपको ओडी अकाउंट नाम में भरना है, और अंडर ग्रुप क्या भरना है उसमें, ओडी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस आपको भर लेना उसका कितना, 3,25,000। तो वही हम आगे यहाँ पे टाइप कर लिया अपना अकाउंट, यहाँ बैंक ओडी अकाउंट। अंडर ग्रुप क्या भर लिए, बैंक ओडी। क्योंकि एक प्रकार का ओडी अकाउंट क्या होता है, ओवर ड्राई अकाउंट होता है। हम ओडी अकाउंट ले लिए। ओडी लिमिट कह रहा है कि यानी कि आप कितना तक उसमें से लोन ले सकते हैं, लोन का खाता कितना तक लोन ले सकते हैं, 1 लाख तक कि 10,000 तक, जितना ले सकते उतना यहाँ टाइप कर लें। आ रहा समझे ना? जितना हम टाइप कर लिए, जिसके नाम से उसका नाम टाइप कर लें, किसके नाम से वो अकाउंट है, उस अकाउंट नंबर क्या उसका, IFSC कोड जानते हैं आप लोग ना, उसके नीचे दिया स्विफ्ट कोड, जो बैंक का कोड होता है, बैंक नेम बताइए, ब्रांच बताइए कहाँ का ब्रांच, ये सारा डिटेल भरते हुए क्या करेंगे, आगे चले। आगे हमको भरना होगा ओपनिंग बैलेंस, कि जब अभी आप अपना ओपन कर रहे थे, आपके जो ओडी अकाउंट है उसमें से कितना लोन है अभी। तो लोन कितना है, 3,25,000। 3,25,000 टाइप हो जाएगा ना? अभी सेव हो चुका है इसलिए हम इसको फिलहाल सेव नहीं कर, हो जाएगा ना? और इसके बाद से अगला इसमें दिया है क्या, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। कि आप अपने बिजनेस से क्या कर रहे हैं, कि कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं, जो एक्सपेंस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। अब हम दूसरा बनाएंगे किस नाम से, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसका अंडर ग्रुप आपको क्या रखना होगा, आउटस्टैंडिंग एक्स। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आपके सिस्टम में ये पहले से बाय डिफॉल्ट बना हुआ नहीं हो, ये आपको बनाना होगा, जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था बनाने के लिए। याद है, बताया था बनाने के लिए ना, कि आपको आउटस्टैंडिंग नाम से एक ग्रुप बनाना होगा। तो ये ग्रुप बनाना बताए थे ना। अगर जो नहीं होगा ये आपके सिस्टम, और यदि आप बनाए नहीं होंगे तो सबसे पहले आप यहाँ लेजर नहीं बनाइए,
अरे समझे ना। या कोई दिक्कत नहीं, यदि आप नाम टाइप कर दिए आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, और आपको ग्रुप में क्या भरना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भरना है, तो अगर जो हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिख रहे थे हमारे में आ जा रहा है, क्योंकि हम पिछली क्लास में बनाए थे, याद है ना। और यदि अगर जो आप नहीं बनाए होंगे तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से क्रिएट करने के लिए जस्ट आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा क्रिएट का ऑप्शन, दिख रहा है ना। और नहीं तो एक चीज नोट कर लीजिएगा कि यदि डायरेक्टली यदि आप लेजर या फिर डायरेक्टली यदि आप कोई ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की होगा ऑल्ट के साथ सी बटन। ऑल्ट के साथ कौन सा बटन, सी। नोट कर लीजिएगा कि यदि डायरेक्टली अगर जो आप लेजर या ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो कौन सा बटन दबाना होगा, ऑल्ट के साथ सी। और हाँ ध्यान रखिएगा, अगर जो आप ये कहीं और आकर के ऑल्ट सी करते हैं, जैसे अगर आप यहाँ आ गए और यहाँ आप ऑल्ट सी करें तो काम नहीं करे, आ रहा है समझ में ना। तो उसके लिए आपको कहाँ रहना होगा, अंडर ग्रुप पे ही रहना होगा, और टाइप यहाँ पे प्रेस करिए ऑल्ट के साथ सी बटन, आगे क्रिएट करने के लिए ना। तो अंडर ग्रुप भर लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और इसका अंडर ग्रुप देखिए दिया हुआ करंट लाइबिलिटीज। अगर जो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस कर रहे हैं, आपके ऊपर एक लाइबिलिटीज है, कर्ज है कि नहीं है, कर्ज है ना, कि आपको ये पैसा क्या करना, अभी देना है। तो क्या ये फिक्स है कि करंट है, फिक्स तो नहीं है ना, करंट है कि आप अगर जो आज दे देंगे तो आज ही खत्म हो जाएगा। आ रहा समझे ना। इसके लिए हम इसका अंडर ग्रुप क्या भरेंगे, करंट लाइन। तो अगर जो है तो फिर ठीक, और यदि नहीं है तो हम वहां से क्या करेंगे, ऑल्ट सी करके या फिर क्रिएट में जाकर हम क्या कर लेंगे, उसको क्रिएट कर लेंगे, हो जाएगा ना। चलिए, अब उसके बाद से आपको क्या करना है, इंटर करके आ जाना डायरेक्टली नीचे, अमाउंट भर लेना, कितना दिया है अमाउंट, 1,11,000, हो जाएगा ना। कंट्रोल ए से क्या कर लेना है, पहला बन गया। दूसरी चीज की आप सैलरी दे रहे हैं अपने स्टाफ की, दे रहा क्या, आउटस्टैंडिंग। अगला आपको सैलरी भी देना है, तो ये भी आपके ऊपर लाइबिलिटीज है, अभी का आपको देना है। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, एक्सपेंस। और किस प्रकार का एक्सपेंस है ये, करंट लाइबिलिटी। अगर जो आपका बिजनेस है और आप अपने बिजनेस में किसी स्टाफ को रखे हैं, क्या हुआ, 1 महीना या 2 महीना काम किया, तो 2 महीने के बाद आप उसकी सैलरी देंगे कि नहीं देंगे। तो जब तक नहीं दिए तब तक आपके ऊपर लाइबिलिटीज यानी कि कर्ज है कि नहीं है। तो किस प्रकार का, फिक्स है, करेंट है। लेकिन लाइबिलिटीज तो है, लेकिन एक प्रकार का वो क्या है, एक्सपेंस भी है। एक प्रकार का क्या है, एक्सपेंस। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि सैलरी या जो भी होता है ये जाता है किसमें, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंस से रिलेटिव होता है। तो जब आप किसी को सैलरी देंगे तो वहां पे आपका क्या होगा, एक्सपेंस। तो यहाँ पे हम ले लिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और कितने अमाउंट से हो रहा है, अमाउंट कितना दिया है, 76,000 दिया है। अमाउंट भरने कितना, 76, हो जाएगा। कंट्रोल एस इसको क्या कर लेना है, दूसरा ध्यान दीजिए जिसमें क्या दिया है। यार अगला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम आपको पिछली क्लास में बताए थे, दो ऐसे लेजर होते हैं जो बाय डिफॉल्ट बना बनाया हुआ होता है, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सा, पहला कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए इसका अंडर ग्रुप भी नहीं दिया है, क्योंकि अपने आप क्रिएट होकर के आता, हमको क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं। अमाउंट कितना भरेंगे, 8,50,000। आपको इसको भरने के लिए आप डायरेक्टली क्रिएट से इसको नहीं बना सकते, आ रहा समझे ना। और जब क्रिएट से बनाने भी जाएंगे जिस नाम से ऑलरेडी बताएगा, तो उसके लिए आपको आना होगा किसमें, अल्टर मोड में। किसमें आना होगा, अल्टर। और अल्टर के बाद से किस नाम से कह रहा था, दिया है पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए, और जब हम इंटर करेंगे ना तो अंडर ग्रुप पे नहीं आएगा, अंडर ग्रुप पे जा रहा है, नहीं आ रहा है ना। हाँ डायरेक्टली हम नीचे अमाउंट भर लेंगे, कितना दिया है, 8,50,000, हो जाएगा। कंट्रोल ए से हम इसको क्या कर लेंगे, एक्स। ध्यान रखिएगा, अभी हमने आपको बताया किस साइड का, ये जो फर्नीचर एंड फीचर्स दिया है ना, इसके सामने जो क्रेडिट लिखा है इसको डेबिट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे गलत है। यहाँ क्रेडिट के बजाय क्या होना चाहिए, इसको डेबिट कर लीजिए नोट्स में। हो गया।
हो गया। अब देखिए अभी तक हमने किधर का बनाया, लाइबिलिटीज तरफ का सारा बना लिए ना। तो लाइबिलिटीज तरफ का और जब हम चाहें तो यहाँ ही से मैच करा सकते। हम किसका किसका बनाया अभी ध्यान दीजिए। तो पहले प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट बनाए थे पिछली क्लास में हम लोग, और फिर इस समय हम लोग बनाए किस नाम से, लोन फ्रॉम बजाज। और पिछली क्लास में हम लोग बनाए थे लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, जिसका नाम हम लोग चेंज कर रखे रखे थे HDFC बैंक, याद है ना। और उसके बाद सभी हम लोग बनाए किसका, ओडी अकाउंट। और ओडी अकाउंट के बाद जब करंट लाइबिलिटीज में आएंगे, तो पिछली क्लास में ही आपने ये 3 लेजर बनाया था, बनाए थे ना। एक बार थोड़ा सा हम आपको पीछे आके दिखा दे रहे हैं कहाँ बनाए थे आप लोग। ये वाला है ना, जो पिछली क्लास में हम लोग बनाए थे, कंप्यूटर केयर सिस्टम, अर्जेंट प्राइज और सिल्वर प्लस। ये भी हम लोग बनाए थे, लेकिन बस इसका नाम बाद में हम लोग चेंज करके क्या रख दिए, HDFC बैंक। हो जाएगा ना। हाँ जब और फिर नीचे आ रहा है, तो नीचे हमने और भी क्रिएट कर लिया, कौन कौन सा। तो इस हम लोग क्रिएट किए हैं आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, और दूसरा किसका, आउटस्टैंडिंग। आ रहा समझ में ना। अब देखिए आउटस्टैंडिंग जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल और सैलरी जो बना लिए हैं, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनाए नहीं है, बस क्या भरे उसका अमाउंट पर। तो टोटल और जब बैलेंस शीट चेक करें तो 34 लाख दिखना चाहिए ना। बैलेंस शीट और हम भी चेक करें तो कितना दिखना चाहिए, 34। तो हम आ जाएंगे किस पे, टैली में। और आपको आना होगा गेटवे ऑफ टैली पर। किस पे आना है, गेटवे ऑफ टैली। तो यहीं पे आपको रिपोर्ट एक दिख रहा होगा, कौन सा, बैलेंस। बैलेंस शीट का शॉर्टकट यहाँ पे क्या होगा, बी। क्या होगा, बी। तो चाहे आप यहाँ बैलेंस शीट पे क्लिक करिए या फिर बी बटन प्रेस कर दीजिए। बैलेंस शीट ओपन हुआ है ना। तो आप देखिए अभी दोनों तरफ का बैलेंस मैच नहीं कर रहा होगा। मैच तो नीचे दोनों तरफ का दिख रहा है, लेकिन इधर डिफरेंट दिख रहा है। डिफरेंट दिख रहा है ना, क्योंकि अभी हम किस साइड का सिर्फ बनाए हैं, लाइबिलिटी साइड का ही बनाया है ना। चलिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, कि अभी ये सिर्फ ग्रुप दिखाई दे रहा है, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम लेजर बना, हमको लेजर देखना हो ना, तो यहाँ पे ऑल्ट के साथ F1 बटन दबाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंड डिटेल। नोट कर लीजिएगा, एक्सपेंड डिटेल का शॉर्टकट की होता है ऑल्ट के साथ F1 बटन। ऑल्ट के साथ कौन सा बटन, F1। किसके लिए होगा ये ऑल्ट के साथ F1, एक्सपेंड डिटेल का। किसका होगा, एक्सपेंड डिटेल। ऑल्ट के साथ F1 बटन दबाएंगे फिर क्या हो जाएगा, एक्सपेंड डिटेल। और फिर दोबारा यदि आप ऑल्ट के साथ F1 बटन दबा दिए, फिर ये हाइड हो जाएगा। दिख रहा है ना। तो देखिए अभी एक तरफ का हमने बनाया, जिसमें टोटल कितना दिख रहा है, 34,01,800। लेकिन कितना आना चाहिए था हमारा, 34 लाख करेक्ट आना चाहिए था ना। लेकिन कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, कितना हो रहा है, 1800। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें मिस्टेक पहले से है, कहाँ पे है ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है कंप्यूटर केयर सिस्टम का, कितना दिख रहा है, 34,650। और वही अगर जब आप अपने नोट्स में आएंगे, तो कहाँ ये टैली में, तो आपको कहाँ जाना होगा चेक करने के लिए, अल्ट। किसका चेक किए थे अभी हम, कंप्यूटर केयर सिस्टम का। तो यहाँ पे अमाउंट कितना भरा गया है, 36 भरा गया है ना। तो यहाँ पे हमको कितना भरना होगा, 34 ही भरना होगा। कितना दिया, 34,600। कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे। हाँ अगर जो ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्यों चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नोट्स में टाइप करते समय थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, पता है क्या। यहाँ देखिए कि हमारे कंप्यूटर केयर सिस्टम का अमाउंट कितना दिया है, 34,600। और हॉरिजॉन्टल प्राइस का कितना दिया है, 13,600। लेकिन वही यदि हम थोड़ा सा ऊपर आ जाए अपने नोट्स में, जहां पहली बार हम क्रिएट किए थे लेजर ना, वहां पे देखिएगा कंप्यूटर केयर सिस्टम का कितना दिया है, 36। और हॉरिजॉन्टल प्राइजेस का कितना दिया है, 15,400। अंतर दिख रहा है ना।
बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऊपर आप काट करके यहाँ कर लीजिएगा 36,450 को कितना, 34,650 ये दिया है ना, इसको काट कर लीजिए कितना, 34,650। यहाँ ऊपर आपको काट के कितना करना है, 34,600, सॉरी 34 कितना, 34,685 होगा ना। और नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा कितना, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको भरना होगा कितना, 15,480, जो 13 दिया है ना, तो 15 इस यहाँ कितना भरेंगे, 15,480। हाँ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्राइस करिएगा 15,480, और ऊपर वाला वही रहेगा 34,600। अच्छा, क्योंकि अगर यहाँ भी हम वही 1,800 बढ़ा दे रहे हैं ना, तो वही 1,800 एक्स्ट्रा दिखने लग रहा है। आ रहा है समझ में ना। नोट हो गया। तो बिल्कुल अभी ध्यान दीजिएगा, अगर जो नहीं समझ में अभी तक आया होगा तो एक बार और रिपीट करें, समझिए कि सबसे पहले आपको एक बैलेंस शीट क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, बैलेंस। बैलेंस शीट में आप लोग पढ़े होंगे कि आपको किसका बनाना होगा, लायबिलिटीज और एसेट्स का समझ आ रहा है समझ में ना। तो ये आपको सिर्फ करना क्या है, लायबिलिटीज का अकाउंट बना लेना है, और उसका अंडर ग्रुप आपको सही सही भर लेना है, डेबिट और क्रेडिट अपने आप हो जाएगा, आपको यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं। आ रहा समझ में ना, क्योंकि जितना आपका लायबिलिटीज होगा वो सारा क्या होगा, क्रेडिट होगा, और जितना आपका एसेट्स होगा वो सारा क्या होगा, डेबिट होगा। आ रहा समझ में ना। तो हम अकाउंट बनाए तो सारा यही है, कैपिटल अकाउंट का, लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस का, ओडी का, कंप्यूटर केयर का बनाए तो यही सारा है। लेकिन कुछ हम पहले ही बना दिए थे ऊपर की नोट्स के हिसाब से, और फिर जो कुछ बचा हुआ था वो नोट्स के हिसाब से कुछ हम नीचे से बना दिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा यहाँ तक। अब जैसा हम यहाँ तक बना दिए, हमारा टोटल जो यहाँ पे बैलेंस है वो कितना दिखने लगेगा। आज ये आप कहाँ पे, अब बैलेंस शीट देखिए, एक तरफ का टोटली कितना दिख रहा है, 34, एक तरफ का सारा आ गया है ना। और एक्सपेंड डिटेल में देखना है तो शॉर्टकट की अल्ट के साथ, यप, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, अभी तक अगर जो एक तरफ का बनाने में कोई समस्या तो पूछ लीजिए, बार रिपीट कर दे रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, आपको नोट्स के हिसाब से ही चलना है। अगर जो आपको अंडर ग्रुप अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो बिल्कुल इतना समझिए कि जब आप अपना काम करने जाएंगे किसी बिजनेस में ना, तो आपको वहां पे अंडर ग्रुप नहीं दिया जाएगा, लेकिन पहचानने का तरीका समझिएगा कि अगर जो हम ओडी अकाउंट है, यानी कि लोन का खाता है, तो हम क्या रखेंगे वहां, ओडी अकाउंट। लोन का खाता है तो हम क्या रखेंगे वहां पे, ओडी अकाउंट। सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन पहचानना हमने आपको बताया कि आपका बिजनेस है, आप लोन लिए तो आप ही को पता होगा ना, सिक्योर है कि अनसिक्योर है। सिक्योर है तो सिक्योर भरिए, और यदि अनसिक्योर है तो बैंक ओडी अकाउंट। यदि हम खाता अपना खोलने के लिए गए बैंक में, हम कह दिए हमको ऐसा खाता खोलना है ना तो हमारे बैंक में पैसा ना रहे तो भी हम निकाल सकते, तो बैंक आएगा तब उसके लिए आप अलाउ करिए क्या, ओडीए। जब अपना ओडी अकाउंट ओपन करें तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, और आपके अकाउंट में पैसा रहे या न रहे आप उससे क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तो उसका हम ही को पता करने में क्या करेंगे, ओडी अकाउंट। नीचे दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कब भरेंगे, कि जब आप अपने बिजनेस से कुछ खर्च कर रहे हैं तो आपके बिजनेस से बाहर ही तो जा रहा है ना, तो उसका नाम पहले ही दे दिया आउटस्टैंडिंग, पहले क्या दे दिया, आउटस्टैंडिंग। और नाम क्या रहा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। जब आप अपने बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल खर्च करेंगे तो आपका क्या होगा, एक्सपेंस होगा ना। अब एक्सपेंस तो कर रहे हैं, लेकिन अगर जो अभी आपके ऊपर है तो क्या है, लाइबिलिटीज है कि नहीं है, कर्ज है ना। और इसमें भी दो है, पहला फिक्स होगा, पहला क्या होगा, फिक्स होगा, और दूसरा क्या होगा, करंट हो। हमने आपको बताया ये करंट कब होगा और फिक्स कब। जो लंबे समय तक के लिए होगा वो क्या होगा, फिक्स, और जो कम समय के लिए वो क्या होगा, आपके ऊपर आज इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है, कल आप उसको क्या करेंगे, जमा कर, वो लंबे समय तक के लिए। वो किस प्रकार का होगा,
तो इसके लिए जब हम इसका अंडर ग्रुप बनाने जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, हम क्या रखेंगे वहां पे, करंट लायबिलिटी। और उसके नीचे भी दिया है हमारा एसेट, जो भी आगे हम लोग बनाएंगे यहाँ। आया समझे ना? तो फिलहाल अभी हम किसका बनाए है, लायबिलिटीज साइड। किसका बना है, लायबिलिटी। और लायबिलिटीज का जितना अमाउंट हम भर के इंटर किए हैं ना, अपने आप उसके सामने क्या आया है, जहां पे अगर जो डेबिट हुआ, समझिए आप उसका अंडर क्या किए कर। आया समझे ना? अब ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हम अल्टर करते हैं। अल्टर मतलब पता है ना, कि जो हम लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, ओडी अकाउंट या फिर कंप्यूटर का कोई भी बनाए है ना, उसी के जैसा अगर हम कोई और बना ले। सपोज करिए कि हम फिर लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस के नाम से बना ले रहे हैं, टैली में आ गए, तो कहाँ जाना होगा, क्रिएट में जाना होगा ना, फिर लेजर में आना होगा, नाम टाइप करना। अभी अंडर ग्रुप और हम सिर्फ इसका एसेट्स ले लें, फिक्स हो चाहे करेंट, अब जैसा हम अमाउंट भरेंगे नीचे ना, देखिएगा अपने आप इसका अकाउंट क्या होगा। ऐसा कुछ अमाउंट भर लिया, अपने आप क्या होगा, क्योंकि हमने क्या लिया अंडर ग्रुप में, एसेट्स। और वही चीज फिर दोबारा हम वापस आते, नाम टाइप किए, और यहाँ पे सिर्फ अंडर ग्रुप हम ले लिए किसका, सन्नी क्रेडिटर्स या लाइबिलिटी साइड का कोई भी ले लिए। और यदि हम आगे अमाउंट भर के एंटर करेंगे, अपने आप देखिए इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, आज आप लोगों को क्या करना है लैब में जाने के बाद से, कि जितना क्रेडिट साइड का दिया है, बस ये आपका जो डेबिट कर दिया है ना, क्रेडिट कर दिया है ना, इसको काट करके आप डेबिट बना ले, बाकी क्रेडिट साइड का ऊपर का सारा बना लेना। बन जाएगा ना? बनाने के बाद से जो आपका बैलेंस शीट है, वो लाइबिलिटी साइड का क्या होना चाहिए, इसका फोन है जी, साइलेंट करो। लाइबिलिटी साइड का कितना आना चाहिए, 34। देखिए अभी भी आपको 34 लाख इधर दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ दिख रहा है डिफरेंट इन ओपनिंग बैलेंस। इन दोनों में अंतर है कितने रुपए का, 29,50,000 रुपए। आ रहा समझे ना? तो आज आप लोग ये ट्राई इधर इधर का बना लीजिएगा, और अगली क्लास में आपको इधर का भी एंट्री करना बताएंगे, तो ये जो भी डिफरेंट आपको दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस का ना, ये डिफरेंट दिखना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब वहां पे हमारा एसेट्स और लायबिलिटी दोनों का क्या होगा, अमाउंट इक्वल टू है। क्लियर है ना? तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करिए लोग, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, लायबिलिटी साइड का आज आप लोग का बिल्कुल कितना आना चाहिए, 34। क्लियर है ना? तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करिए लोग।